अखिलेश ने रामपुर की सभा से योगी को क्या कहा? क्या योगी के सीएम बनने में अखिलेश की भूमिका है? अखिलेश ने योगी के लिए ऐसा क्या किया जिससे अपना एहसान मानते हैं? बड़े दिनों के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर की सभा से सीएम योगी को कुछ याद दिलाने की कोशिश की, कुछ बताने का प्रयास किया। जो योगी आज कर रहे हैं वो अखिलेश भी कभी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, छोड़ दिया, मामले को आगे नहीं बढ़ाया, दूर तलक लेकर नहीं आए। लेकिन योगी ने उसी बात को खूब बढ़ाया जो नहीं करना चाहिए था। बकौल अखिलेश योगी ने वही किया। कुछ ऐसा ही अखिलेश यादव रामपुर की सभा से संदेश दे रहे हैं, सीएम योगी को बताना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने उन्हें बताया था, लेकिन सीएम योगी ने अखिलेश की कही बात पर ध्यान नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब फिर से अखिलेश योगी से कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। अखिलेश की बातों से ऐसा लगता है अगर उन्होंने वैसा कर दिया होता तो योगी कभी सीएम बन ही नहीं पाते, क्योंकि जैसा आजम के साथ हुआ वैसा अखिलेश भी कर सकते थे। जैसे आजम की राजनीति थम सी गई, वैसे ही योगी की राजनीति भी बहुत पहले ही थम जाती। अखिलेश की कही बात तक ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले सपा के कद्दावर नेता आजम खान के संदास को देख लीजिए। उनके शब्दों में छिपे रामपुर पुलिस प्रशासन के लिए क्या है उससे जान लीजिए। इंकलाब, 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 इंकलाब। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, गरीब आवाम, देश के जवान, एसपी साहब, सीओ साहब, जिंदाबाद। आजम खान ने रामपुर में अपनी सभा में गरीब आवाम के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, देश के जवानों के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। फिर उसके बाद अचानक से आजम खान कहने लगे, एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे डंडे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मंच से उतर गए। यह आजम की तरफ से सीएम योगी की पुलिस की तरफ से उन पर लिए जा रहे एक्शन के खिलाफ तंज था, बताने का प्रयास था। पुलिस ने उन पर इस कदर जुल्म सितम की इंतहा कर दी, इसलिए जिंदाबाद के नारे लगाने अब जरूरी हो गया। आजम खान ने रामपुर उपचुनाव में बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। आजम खान ने तो यहां तक कह दिया था कि यही हाल रहा तो अखिलेश यादव से कहेंगे कि आएं और बीजेपी को जीता हुआ घोषित कर दें। आजम के इस अंदाज पर अखिलेश ने सहमति दी। योगी सरकार पर आजम खान के खिलाफ फर्जी केस में फंसाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और वो कहा जो अखिलेश ने तो नहीं किया लेकिन सीएम योगी कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा, आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब इस समय के मुख्यमंत्री की फाइल मेरे पास आई थी, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं और नफरत भरी या दूसरों को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। मैंने वो फाइल लौटा दी थी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो अधिकारियों से पूछ लो। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं उनकी फाइल मेरे सामने आई थी और फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल वापस कर दी थी और ये बात अगर गलत है अधिकारियों से पूछ लें सरकार के लोग। तो सवाल यह है कि सीएम योगी के खिलाफ किसके कहने पर फाइल बनाई गई थी? कौन से अधिकारी थे जो कि योगी के खिलाफ उस फाइल को लेकर अखिलेश के पास आए? किसके कहने पर फाइल बनाई गई थी? किस मामले में सीएम योगी को फंसाने की कोशिश की गई थी जिससे मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव ने नामंजूर कर दिया था? क्या अखिलेश वैसा नहीं करते तो योगी सीएम नहीं बन पाते? तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को अखिलेश ने तब बचा लिया था, पुरानी बात याद दिलाकर, उसके जरिए अपनी महत्ता बताकर। अखिलेश ने सीएम योगी को भविष्य के लिए एक नई चेतावनी दी, आगाह किया, कह दिया, हमें इतना बेदिल बनाने को मजबूर मत करो कि जब भविष्य में हम सरकार बनाएं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करें जो आज आप कर रहे हैं। साफ है यह अखिलेश का सीएम योगी को सीधी चेतावनी है। अगर अब भी आजम के खिलाफ, उनके अपनों के खिलाफ गलतियां ढूंढोगे
तो आने वाले दिन में जब अपना टाइम आएगा तो एक्शन होगा, उसके लिए तैयार रहना। अब ऐसे में सवाल है सीएम योगी अखिलेश के इस बार पर क्या पलटवार करेंगे। बहरहाल इतना देखने को मिल रहा है, मैनपुरी लोकसभा के साथ रामपुर और खतौली विधानसभा के उपचुनावों में राजनीति चरम पर है। एक तरफ बीजेपी अपनी खतौली सीट बचाना चाहती है तो दूसरी तरफ सपा से मैनपुरी और रामपुर के गढ़ को छीनना भी चाहती है। इस बात की बेचैनी सपा के खेमे में भी खूब देखी जा रही है। यही वजह है कि अखिलेश और आजम खान समेत पूरे समाजवादी कुनबा मैनपुरी और रामपुर में ताकत झोंके हुए हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव रामपुर आए। इस दौरान उनके साथ मंच पर आजम खान के साथ साथ भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। हालांकि इस चुनावी सभा में आजम खान ने अपने नारों की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी तो अखिलेश की तरफ से योगी को दी गई चेतावनी भी चर्चा में है।